आदाब, आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवारुल खान। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल राज्यसभा और लोकसभा में जाने के बाद इस पर इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद वो लोकसभा में अक्सरियती वोट से तकरीबन बिल पास होकर वो एक्ट बन गया है, जिसको लेकर पूरे मुल्क में मुसलमानों में शदीद नाराजगी और गम गुस्से की लहर है। अब उसको क्या करना है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और हमारे कायदीन ने कहा कि हम इस पर कानूनी चाराजोई करेंगे। इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों ने तकरीबन 73 पिटिशन पीआईएल अर्जदाश्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और यह मुतालबा किया गया है कि इस कानून को जो मुस्लिम मुखालिफ है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, इसको मनसूख किया जाए। जिस पर आज पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और बहुत जबरदस्त सुनवाई हुई। आज क्या सुनवाई हुई और कल क्या इस पर हो सकता है, इसके लिए हम माहिर कानून मुमरा के एक मशहूर नौजवान वकील जो हाईकोर्ट में भी केस लड़ते हैं लोगों का, आप जानते हैं कि जजील मतीन नौरंगे, एडवोकेट नौरंगे के साथ हम यहाँ पे हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि इस मामले में आगे क्या कुछ हो सकता है। नौरंगे साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, वगैरह मीडिया पे आप बैठे हैं। तो ये बताएं कि आज जो ये मामला हुआ वक्फ बिल जो यहाँ पहुँच गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट से हमको क्या राहत मिल सकती है? अस्सलाम वालेकुम। मैं सवेरा न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमको इस चैनल पे मौका दिया। पहला, ये जो वक़्फ़ एक्ट आया है जी, ठीक है, उसके अंदर पहले मैं रोशनी डालूंगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है। अब हमारी जो है अक्सरियत जो है वो पॉलिटिशियन में ना होने की वजह से इस बिल को पास किया गया। अब इस बिल को पास किए, अब बिल पास होने के बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें हुई हमारे पास में। हम हिंदुस्तान के रहवासी है, तो हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह 73 लोगों ने जो है वो पिटीशन फाइल किया। अलग में मतलब कितने वो होंगे, 73 में कौन कौन, मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, पूरी 73। हाँ, जैसा हमारे एमआईएम के असदुद्दीन अवैसी साहब ने, आप पार्टी के अहमदुल्ला खान साहब ने भी फाइल किया। ऐसे कई लोग हैं जो उन्होंने पिटीशन फाइल किया। मुस्लिम तंजीमों ने भी, मेन इसके अंदर जो है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो लीड कर रही है। अच्छा। और हर आदमी अपने एतबार से चाहता है कि मैं अपनी बातों को रख सकूं, जिसके अंदर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स जो है डिस्कशन होके कोर्ट के सामने रखा गया। तो ये एक बात बता दें कि 73 अपील जो है लोगों ने डाली है पूरे देश भर से, और कोर्ट ने शायद इसको सबको मर्ज करके एक साथ इस पर सुनवाई करा। ये बात जानकारी में आपके होना चाहिए। मर्ज इसके लिए किया जाता है क्योंकि सबका कंटेन एक है। अच्छा, जो 73 ये अर्जात आई है, इसमें सब एक जैसा ही है कि किसी का कुछ पॉइंट्स अलग भी है? मैंने जो स्टडी किया है, मेन पॉइंट्स क्या डाले लोगों ने, खामियां क्या है इसके? खामियां जैसा है ना, जैसा बताया है, जैसे हमारे वक्फ बोर्ड एक्ट है, ठीक है। वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर है ना, इन्होंने एक चीज ये की है कि पहले तो ज्यादा फिक्र बताई है ना, उसके अंदर ज्यादा फिक्र के अंदर किया। हमारा जो कानून का मामला है उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उनके नॉन मुस्लिम्स को जो है ना उसके अंदर बिठाया गया। तो यहाँ पर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की बात नहीं है। हम मंदिर के मामले में जाके बैठ नहीं सकते क्योंकि उनका सोचना और उनकी जो कानून मजहबी मामला अलग है, ये मजहब में मदाखला हुई। मैंने पार्लियामेंट में देखा भी था, राज्यसभा के ईओ संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने इस पे आवाज भी उठाई थी कि आप किसी मंदिर में मुस्लिम को ट्रस्टी कैसे बना सकते हैं, किसी चर्च में हिंदू और मुस्लिम कैसे बना सकते हैं। चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने समाज के मामले में आज यही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 का जो वायलेशन है जी, उसका यही सुप्रीम कोर्ट ने इसी को उसके अंदर जो अपना उनकी तरफ से सॉलिसिटर तुषार मेहता जो है अप्रोच हुए, और सीबीआई जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथ जो है वो वहां पर जो जज है, उन्होंने इस चीज के सबसे पहला वॉइस जो रेस वो इसी बुनियाद पर हुई क्या जो मस्जिद का मामला है, जो चीजें हैं उसके अंदर नॉन मुस्लिम कैसा उसके अंदर बैठ के चीजों के ऊपर फैसला कर सकते। और दूसरा सबसे बड़ा इसके अंदर पार्ट ये है कि वक्फ एक्ट का कोई भी मामला होगा, ठीक है, वो जाएगा कलेक्टर के पास। कलेक्टर जो है वो फाइनल डिसाइडर कैसा होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। मैं एग्जाम्पल, जस्ट एक ऑफ एग्जाम्पल, वी आर स्टेइंग इन मुमरा, बहुत सारी ऐसी चीज होती है, किसी के 7/12 पे तहसीलदारों से चीजों पे 7/12 पे रॉन्ग नाम चढ़ जाता है जी। आपको जिसको 7/12 पे के लोगों की जानकारी होंगी, वो लोग बाजू में ब्रैकेट बनाते हैं, जिस की जानकारी जो इस चीज का माहिर होता है चूकी से नाव करके लोग चढ़ा देते हैं।
ऐसी लोग चुकीचे नाव करेंगे और ऐसे नाम चढ़ाएंगे, वक्फ बोर्ड के हटाते जाएंगे तो हमारी जमीनों के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। कलेक्टर के पास आप आगे नहीं जा सकते हो, कलेक्टर इज ए फाइनल डिसीजन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर पहले जब चीजें होती थी ना तो आदमी के पास में वक्त होता था कोर्ट अप्रोच करने के लिए। अच्छा। कोर्ट से अगर फर्स्ट आता है सेशन कोर्ट, उसके बाद में हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, आदमी जी, इस हाँ, चीज़ की लड़ाई। हाँ। अब यहाँ कलेक्टर विल डिसाइडेड, तो कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट ही फाइनल होगा। हाँ, अब कलेक्टर जो होता है वो किसकी बुनियाद पर चलता है वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता। मैं आवाम को इसके लिए कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर ये अनकॉन्स्टिट्यूशन जी। अब जो हमारे जस्टिस जो थे उन्होंने सबसे इस चीज के ऊपर ही वो रिमार्क लिया। जो संजीव खन्ना है जी। उन्होंने एक बेहतरीन सवाल जो है मेहता से जो किया वो यही किया कि आप एक सवाल का रिप्लाई किए। जब मिस्टर मेहता जो है वो जनरल सॉलिसिटर जो है इस चीज के ऊपर आर्ग्यू कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि एक मंदिर है उसके अंदर अगर कोई मुस्लिम को ऐड किया जाएगा तो यू आर एक्सेप्टिंग, इसका जवाब दो। अच्छा। हाँ, आज गिरा में वो जो उसका आर्ग्यूमेंट की जो लिस्ट है, जो चीज है उसके अंदर की है। जस्ट नीचे द स्टेटमेंट ड्यूरिंग द रिमार्क फ्रॉम सीजीआई संजीव खन्ना। जी। नो सॉरी मिस्टर मेहता, वी आर नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट द एग्जुडिक्शन। When we sit over here, we lose a religion. We are absolutely secular. जी। ठीक है, जज खुद बोला वी आर सेकुलर फॉर अस। उन्होंने पहले उनको बताया कि जो चीज जो हो रही है वो कहीं ना कहीं जो जज थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनके दिलों में बात डाली। ये बात उनके दिल में थे वो। हाँ, संजीदा थे। उन्होंने बताया लगा कि जजों ने भी जो ये बात जैसी सामने आई तो उनके भी ऐसा लग रहा था कि ये तो सरासर मतलब इंटरफेयर है ना। हाँ, इंटरफेयर है। और कैसे क्या मदाखलत आपकी हो सकती है ये अभी देखो इसके अंदर है ना। अब अरे आपको क्या लगता है कि आज जो है कितने पॉइंट से बात हुई? जैसे 10 पॉइंट हैं कुछ। आज 10 पॉइंट पे बात हुई, बहुत सारे लोग थे, 8-10 पॉइंट पे बात हुई है। इसके अंदर इन्होंने जो इसके ऊपर इंटरिम एप्लीकेशन जो थी उसके ऊपर कल सुनवाई फिर 2 बजे। अच्छा। तो जो भी स्टिक आर्ग्यूमेंट मतलब ऑर्डर आएगा वो कल इंशाल्लाह 2 बजे के बाद आएगा। कल ऑर्डर आ सकता है या तारीख बढ़ जाएगी, ऐसा आपको क्या लगता है? मे भी कैसा है इसके ऊपर चीजें हो सकता है कि आज सुनवाई मुकम्मल हो गई, जिरा मुकम्मल है, ऐसा कुछ तो नहीं ना? नहीं, कल भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। उसके अंदर फिर डिसाइड होगा और अब ऑर्डर शाम तक आवे या इमीडिएट ऑर्डर देगा वो टाइम डिपेंड्स करता है। लेकिन वकील साहब ऐसा था नौरंगी साहब के सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि शुरू में बाबरी मस्जिद का भी जब मामला गया था कोर्ट में तो ऐसा ही लग रहा था फरीकैन को, मुस्लिम फरीकैन को, कि ये हमारे हक में ही बात हो रही है। लेकिन जाते जाते आखिरी में कैसा फैसला आया था? हाँ, नहीं देखो ठीक है ऐसा हुआ था, मैं चीज को समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे को हमारे लिया पे तो मेरे ख्याल से जितना हिंदुस्तान में मुसलमानों को कोर्ट पे भरोसा रहता है, पर हमारी चीजें नहीं होंगी। बात आपको क्या लगता है कि आप एक तजुर्बाकार वकील हैं, आपने वो चाचा जो ट्रेन में मारे थे मनियार चाचा, वो इस पे हमला हुआ था उसका केस भी लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सीरियस केस हैं जो 400 धर्मांतर जो मजहबी मामला मुमरा को बदनाम किया गया था कि मुमरा में 400 लोग को मजहब बदली कराया गया है, जो यूपी पुलिस ने किया था, उस पर इन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की थी, वो केस लड़े थे। तो आपको क्या लगता है कि कल इस मामले में क्या हो सकता है, या ये कानून को कोर्ट फेल करेगी या कुछ पॉइंट्स ही फिर चेंज होंगे? मैं इसके ऊपर तो ऐसी जो सजेशन है, हाँ सजेशन मशवरा है कि इसके अंदर ऐसी होगा, इसको रद्द नहीं करेंगी। अच्छा, इसके अंदर अमिटमेंट लाके इसको कंटिन्यूएशन में जो 9 पॉइंट्स जो बताए हैं, जिसके अंदर पार्लियामेंट में कपिल सिब्बल, हाँ, जो बड़े एडवोकेट सीनियर है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात रखी है, आप उनका भी सुनेंगे तो उन्होंने यही बताया है कि जो चीज हो रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, इसके अंदर चीजों के अंदर चेंजअप करके आपको उसको रखना चाहिए। इन्होंने टोटल जो है ना हमारे जो वक़्फ़ एक्ट का जो बिल है, ये लोगों ने जो जमीन चुराए है ना, इनको बचाने के लिए सारी चीजें कहीं ना कहीं हो रही है। हाँ, कहीं ना कहीं तो वक्फ की जमीनें भी बहुत चोरी हुई। हाँ, जैसे कि मुमरा के अंदर, अपना बॉम्बे के अंदर, अपने महाराष्ट्र में हाईलाइटेड है अंबानी का जो जगह है जी, जिसका बांद्रा के जो ट्रस्टी से, जो मस्जिद के ट्रस्टी, बांद्रा जामा मस्जिद के ट्रस्टी है, उन्होंने उस चीज का केस फाइल करके रखा है
अभी तक के उसका जो है कोई खुलासेवार रिपोर्ट या चीजें आई नहीं है। तो उस तरीके से ऐसी बहुत सारी जो जगहें हैं, जो ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो वक़्फ़ के जगह पे बसा हुआ है, तो ऐसी सब चीजों को बचाने के लिए इन्होंने इस चीज को लाया है कि वक्फ बोर्ड हट जाए। और सिर्फ क्या है ऐसा, ऐसे ये कानून आया कैसे, क्यों कर लाना पड़ गया? मुसलमानों की कोताही, लापरवाही, वक्फ बोर्ड की लापरवाही? हाँ, वक्फ बोर्ड की ये चोरी, दोनों बोलेंगे तो भी चलेगा, दोनों बोलेंगे। वक्फ बोर्ड की लापरवाही भी है, और इस समय अभी फिलहाल मैं इनकी लापरवाही और चोरी के बारे में बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है, ये तो कानून आपने का जैसा कहना है कि कानून तो रद्द नहीं होगा, जो पॉइंट्स में चेंजेस हो सकते हैं, तो इसमें जो है मामला जैसे वक्फ की जमीनों पर आबादी है, कॉलोनियां बनी हुई हैं, उनको खाली करा के जमीन को कब्जा लेगी अपने ताबे में सरकार, या जो खाली पड़ी है उस पर अपना ताबा लेगी, या मदरसे और मस्जिद जो गैर कानूनी तरीके से हैं, जो रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनका कोई इंदराज नहीं है वक्फ बोर्ड में, उन पर भी कब्जा करेगी जिला कलेक्टर? अभी यूपी में क्या चल रहा है आपको जो यूपी में तो बहुत ज्यादा मनमानी चल रही है। तो उसी तरीके से जब ये अमेंडमेंट बिल जब लागू हो जाएगा, तो ऐसी बहुत सारी मस्जिदों को जो के रजिस्टर नहीं है, जिसके नॉर्म्स पूरे नहीं है, उसको ऐसी नोटिस आएगी और उसको तुमको जो है वो शहीद करके हटाना पड़ेगा। वो तो हटाई भी जा रही है, हटाई भी जा रही है। तो यही तो उनका फंडा है ना। एडवोकेट जजील अब्दुल मतीन नौरंगे साहब, एडवोकेट नौरंगे के नाम से मशहूर है, इन्होंने बताया कि आज जो भी सुनवाई हुई बहुत ही सहज बख्श और बहुत ही मुनाफा बख्श बहस हुई है, जीरा हुई का मानना है कि हो सकता है कि इसमें जो पॉइंट्स हैं 10-12 पॉइंट्स, इसमें कुछ तरमीम की जाएगी, या कोर्ट ये भी कह दे कि सरकार के पास भेजे कि इस कानून पर फिर से नजरसानी की जाए। बहुत कुछ हो सकता है, बने रहे सवेरा मीडिया के साथ। और कल सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे दोपहर से सुनवाई शुरू होगी, आप वहां भी नजर रखें, और अल्लाह करे कि कुछ ऐसा हो जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की और वक्त इमलाक जो है उसे बचाने की जो कोशिश चल रही है उसमें हमें कामयाबी मैसर हो। देखते रहे सवेरा मीडिया। आदाब। सवेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।